रेलवे के परीक्षार्थी कल तक अपना सुझाव मंत्रालय को भेज सकते हैं, चाहे वो वेब के ज़रिए हो, ईमेल के ज़रिए हो या फिर जोनल ऑफिस को हो। ये 16 फरवरी तक का डेट जो है मुकर्रर किया था रेल मंत्रालय की तरफ से। जो 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी गठित की गई थी परीक्षाओं को लेकर, रेलवे की जो परीक्षाएं हैं, जो एनटीपीसी की परीक्षा हो जिसको नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज़ कहा गया था, और लेवल 1 का एग्ज़ाम हो, क्योंकि परीक्षार्थियों ने अपनी आपत्ति दर्ज की थी। जगह जगह तोड़फोड़ की भी घटनाएं सामने में आई थी, कई लोग हिरासत में लिए गए थे, आगजनी की शिकायतें आई थी, ट्रेन को भी नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन ये सब जो है वो भविष्य में उनके भविष्य को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर छात्र आंदोलित थे। हालांकि वो कदम बहुत सराहनीय नहीं था और कोई भी उसकी सराहना नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद रेलवे दबाव में आई थी, क्योंकि एक दिन पहले हमने देखा कि 25 जनवरी को रेलवे ने धमकी दी थी कि जहाँ जहाँ पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके चेहरों की पहचान हो रही है, और उनकी पहचान की जाने के बाद उनको कभी भी आगामी रेलवे की जो परीक्षाएं हैं उसमें बैठने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन उसके ठीक अगले ही दिन 26 जनवरी को रेलवे को बैकफुट पर आना पड़ा। छात्र जगह जगह, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, वो जगह जगह आंदोलन कर रहे थे। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ, लेकिन छात्र अपनी जिस मांग को लेकर आंदोलित थे उस पर रेलवे को फैसला लेना पड़ा। 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया गया और छात्रों को कहा गया कि अपने जो सुझाव हैं या अपनी शिकायतें हैं वो उन्हें भेजें, और 3 अलग अलग माध्यम है, जिसमें वेब पोर्टल के ज़रिए है, उसके बाद ईमेल के ज़रिए है, और साथ में जो जोनल ऑफिस है वहाँ पे वो शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी तक का जो आंकड़ा कह रहा है कि करीब 2,63,000 छात्रों ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई है, अपनी ग्रीवांसेस दिए हैं, और इन्हीं शिकायतों के दम पर जो 5 सदस्यीय कमेटी है वो किसी फैसले या नतीजे पर पहुंचेगी। क्योंकि 5 सदस्यीय कमेटी का गठन तो हो गया, लेकिन ये कि रिप्रेजेंटेशन छात्रों की तरफ से भी उनकी आपत्ति सामने में निकल कर आए कि क्या क्या आपत्ति है और कैसे उस पर अमल किया जा सकता है, उसको लेकर लगातार छात्र जो हैं वो अपनी जो शिकायतें हैं वो दर्ज करवाते रहे अलग अलग जगहों पर। और अब तक करीब 2,63,000 छात्रों की जो शिकायत है वो मिली है। और ये भी बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि ये संख्या लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जिस दिन बजट था उस दिन रेल मंत्री ने कहा कि करीब लाख के आसपास छात्रों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। कुछ दिन पहले हमने एक खबर की थी जिसमें 2,32,000 के आसपास छात्रों की शिकायतें पहुंची थी, अब वो 2,63,000 के करीब पहुंच गई है। और इसमें क्योंकि वो भविष्य वाली बात है और एक फ़ैसले पर, क्योंकि जिसको लेकर लंबे समय से वो तैयारी कर रहे थे छात्र, 2019 से का ये फॉर्म है और उस समय से तैयारी का सिलसिला चल रहा था, कभी कोरोना ने, कभी बाकी चीज़ दूसरी चीज़ों ने, कि वैसे मामला टलता चला गया और टलते टलते जो है अब जाके कुछ वक्त पहले परीक्षाएं हुई। लेकिन परीक्षा के तरीके से, तौर तरीके से छात्र असंतुष्ट थे और उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। तो कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि गोली चलने की भी शिकायत हुई है, और ये भी बताया गया रेल मंत्रालय के सूत्रों की तरफ से कि छात्रों पे जो है वो आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक सवाल है। वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अपने तरीके से देखेगी, जो वहाँ की पुलिसिंग है वो भी अपने तरीके से देखेगी, वो जो चीज़ें हुई वो गलत हुई। क्योंकि संपत्ति को करीब उसी वक्त हमें ये बताया गया था, जानकारी मिली थी कि केवल एक जगह से 3 करोड़ की संपत्ति के आसपास के नुकसान का आकलन किया गया था। लेकिन क्योंकि जब भविष्य दांव पे लगा होता है तो फिर आपके आगे कुछ नहीं सूझता कि आपको करना क्या है, और आपकी सुनवाई तमाम सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने के बाद नहीं हो रही थी। और यही बड़ी वजह थी कि छात्रों को ज़मीन पर उतरना पड़ा, ट्रैक पे उतरना पड़ा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ी, और उसी का नतीजा है कि रेलवे ने 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी गठित की, जिसको अपना फ़ैसला 4 मार्च या उससे पहले देना है। 4 मार्च की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है, उससे पहले भी मुमकिन है कि वो फ़ैसला हो जाए। एक वक्त में ये भी खबर आई कि जो लेवल 1 में 2 एग्ज़ाम की बात हो रही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दो एग्ज़ाम, अगर उस तरीके से कोई फ़ैसला होता है, हाई पावर कमेटी कहती है कि एक ही एग्ज़ाम लेना चाहिए, तो मुमकिन है कि वो फ़ैसला भी छात्रों के पक्ष में जाएगा। मतलब रेल मंत्री ने खुद कहा था कि उनको इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो फ़ैसला जो है वो 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। कमेटी तब कर पाएगी ये फ़ैसला जब छात्रों का रिप्रेजेंटेशन पहुँचेगा। आज 15 फरवरी है, 16 फरवरी तक की तारीख है जब छात्र अपनी बात रख सकते हैं कि कैसे उनको लगता है कि कहाँ पे गलत हुआ है और कैसे उसको सही किया जा सकता है। और उसके बाद उन तमाम जो शिकायतें हैं या सुझाव हैं उसको फिर हाई पावर कमेटी देखेगी और तब किसी नतीजे पर पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर ये मानना चाहिए कि कल तक रिप्रेजेंटेशन जो है जितना भी पहुंचेगा, उसके बाद जो काम है, वो जो सिलसिला है 5 सदस्यीय कमेटी का, वो चल पड़ेगा और 4 मार्च तक एक फ़ैसला जो है
वो छात्रों के पक्ष में आए, क्योंकि यहाँ पे मांग बहुत तरीके की थी। अगर फिर से आपको बताएं तो कई बार कई चीज़ें ऐसे हो रही थी कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, उसमें एक ही छात्र 2-3 पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जा रहा था, जबकि छात्रों का कहना था कि किसी इंडिविजुअल एंटिटी को लेकर वो 20 गुना की बात आप कीजिए कि 20 गुना आप रिजल्ट देंगे। अगर एक ही छात्र मान के चलिए कि मैंने एग्ज़ाम दिया हो और मेरा 3 जगह पे सिलेक्शन हो गया, तो 3 छात्र जो अलग अलग जगह पे आ सकते थे, उसमें एक ही आदमी का सिलेक्शन हो गया, तो वो फिर 20 गुना कैसे हुआ? जो थ्योरी थी रेल मंत्रालय की, उस पर आपत्ति थी छात्रों को कि ज़्यादा लोगों को मौका नहीं मिल पाया। पहली आपत्ति तो ये। दूसरी नंबर ये कि लेवल 1 के एग्ज़ाम को लेकर शुरुआत में ये कहा गया था कि एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बाद में परीक्षा से 1 महीने पहले छात्रों की तरफ से ये बात आई कि उसमें 2 टेस्ट कर दिया गया है कि आपको 2 बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी जिसको कहते हैं, उसके लिए 2 बार आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो उसकी नाराज़गी भी थी। हालांकि उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है लेवल 1 का, लेकिन एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ जिसके परिणाम आए। परिणाम को लेकर रेलवे ने कहा था कि 20 गुना परिणाम हम देंगे, लेकिन वो इंडिविजुअल कैंडिडेट को लेकर वो परिणाम नहीं आए। वो परिणाम में जो है वो एक ही छात्र 2-2, 3-3 पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा था। तो उसमें छात्रों की दलील थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडिविजुअल की बात होती तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आते, क्योंकि हमने देखा है कि सरकारी नौकरियाँ एक तो कम हो रही है, लेकिन जितनी भी नौकरी हैं उसको लेकर एक लंबी तैयारी करनी होती है, लंबी प्रक्रिया भी होती है। रेल मंत्री ने खुद माना था कि ये इतने फॉर्म आ गए कि उसको जो एजेंसी है उसको हायर करने में एक लंबा वक्त लग गया। तो ऐसे ही वक्त निकलता चला जाता है और वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो छात्र एक लंबे समय तक एक तो इंतज़ार करते रहते हैं, उसके बाद ये पूरा वाक़या सामने में निकल कर आ गया। तो ये तमाम आपत्तियों को लेकर छात्र जब एकजुट हुए तो फिर ये फ़ैसला लेना पड़ा। और अभी तक आपको फिर से एक बताएं तो 2,63,000 छात्रों ने अपनी शिकायतें दर्ज की है, वो वेब के ज़रिए हो, वेब पोर्टल के ज़रिए हो, ईमेल के ज़रिए हो या फिर जोनल ऑफिस को हो। तो ये शिकायतें आने से सुनवाई करने में आसानी होगी, किसी नतीजे पर पहुंचने में आसानी होगी। कल तक का वक्त है जब छात्र अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।